जो शायद आज के जमाने में अगर किसी स्त्री पे वो दुख पड़ जाए तो वो उसको सहन नहीं कर सकती। सुनीति बेचारी घास का बिछौना बना लिया है, उस पे लेट जाती है। एक बार सुनीति के मन में विचार आया, ऐसी जिंदगी से तुम मर जाना ठीक है, क्योंकि पतिव्रता स्त्री थी। रात्रि में सुनीति अपने प्राणों को गंवाने चली है, हाथ जोड़ के आराधना कर रही है, हे स्वामी आज तक तुम्हारे बगैर आज्ञा के मैं कहीं नहीं गई, आज तुम्हारी बगैर आज्ञा के मैं अपने प्राणों को गंवाने जा रही हूँ। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। इस जन्म में तो नहीं, मैं अगले जन्म में तुम्हें अवश्य मिलूंगी और तुम्हारी रानी बनकर के सेवा करूंगी। ठीक अर्धरात्रि के 12 बजे रानी सुनीति आज मरने के लिए चली है और अपने पिया को याद करती जा रही है। स्वामी कह रही है, स्वामी आज बड़ी याद आ रही है तुम्हारी। मोई याद बलम तेरी आई रही है, मैं तो जाई रही हूँ। मोई याद सजन तेरी आई रही है, मैं तो जाई रही हूँ। स्वामी बड़ी याद आ रही है आज तुम्हारी, मुझसे कोई गलती हो गई तो क्षमा करना। कोई याद सजन की आई रही है, मैं तो जाई रही हूँ। जा रही है स्वामी। ओ साजन क्षमा करी देना, कह रही है मुझे क्षमा कर देना। ओ स्वामी क्षमा करी देना, गलती को भुला देना। अधबर में गोता पाई रही हूँ, मैं तो जाई रही हूँ। कोई याद पलमा तेरी आती है, मैं जाई रही हूँ। सजना 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 अगले जन्म में फिर मैं मिलूंगी। रानी कह रही है, स्वामी इस जन्म में मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर पाई,
लेकिन अगले जन्म में अवश्य मिलूंगी। अगले जन्म में फिर मैं मिलूंगी। रानी नहीं तो दासी बनूंगी। याद बलम तेरी आ रही है, मैं तो जा रही हूँ। याद बलम की आ रही है, मैं तो जा रही हूँ। करी साजन की याद बात मन में घबराई है। तूने कैसी रखी भगवान विपत तुम हरा मुरारी है। तूने कैसी रखी भगवान विपत तुम हरा मुरारी है। अरे मात जा मन में पछतावे। अरे मात जा मन में पछतावे। और कितनों में जाई बैर बखत शुद्ध अपने किया वे। भैया कितनों ही जाई बैर बखत शुद्ध अपने किया वे। कितना भी कुछ हो, अगर दुख पड़ने पर अपना ही व्यक्ति याद आता है। और लिखा है, अरे बागी तेरो कर्मन को लेखा। अरे बागी तेरो कर्मन को लेखा। तुम लाख करो चतुराई नाई कोई मिटवैया देखो। भैया लाख करो तुम उपाय नाई कोई मिटवैया देखो। ओरे बंसी वाले श्याम विपत्ति रानी पे आई है। और मुरली वाले श्याम विपत्ति रानी पे आई है। रानी पे आई है, विपत्ति रानी पे आई है। और मुरली वाले श्याम विपत्ति रानी पे आई है। रानी सुनीति अर्धरात्रि में मरने के लिए जा रही है। हे स्वामी, मैं इस जन्म में तुम्हारी सेवा नहीं कर पाई। अगले जन्म में रानी नहीं तो दासी बन के अवश्य तुम्हारी सेवा करूंगी। पिया, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। रानी अर्धरात्रि में मरने जा रही है। उधर देवऋषि नारद ने देखा, एकदम से प्रकट हो गए। कहने लगी, रानी सुनीति कहाँ जा रही हो? कहा, ऋषिराज मैं अपने प्राणों को गंवाने के लिए जा रही हूँ। कि क्यों?
क्योंकि प्रभु ने मुझे एक पुत्र नहीं दिया। एक संतान के कारण मेरी ख्वारी हो गई, मुझे घर से बाहर रहना पड़ रहा है। रानी ने कहा, रानी तुम घर लौट जाओ, तुम्हें एक पुत्र की जरूरत है ना, तो हम तुमसे कहते हैं कि तुम्हारी कोख से पुत्र अवश्य होगा। सुनीति कहने लगी, क्यों बाबा मेरी मजाक बना रही हो कि क्यों? मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं, 6 महीने हो जाते हैं पति का चेहरा देखने के लिए नहीं मिलता, तो भला मेरे पुत्र कहां से होगा? नारद जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, अवश्य हमारा वादा संत का वचन है कि तुम्हारे पुत्र होगा होगा होगा। विश्वास आ गया रानी के लिए, अपनी झोपड़ी में आकर के लेट गई। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। उधर महाराज उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए गए जंगल में। तो जंगल में महाराज ने शिकार को उठाया, तो एक शेर का पीछा करते 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 बहुत दूर निकल गए। महाराज को रात्रि हो गई। जब लौट करके आए तो छोटी रानी सुरची ने अपने फाटकों को बंद कर लिया। महाराज बहुत आवाज दे रहे थे कि रानी फाटकों को खोलो, लेकिन सुरची आराम से सो गई थी, उसने फाटक नहीं खोले। उसी समय अर्धरात्रि महाराज उत्तानपाद को अपनी बड़ी रानी की याद आ गई। जब बड़ी रानी की याद आ गई तो चुपके से बड़ी रानी के महलों में गए, जो ऊपर बेचारी झोपड़ी में रह रही है। आवाज दी है कि रानी, बेचारी को रात्रि में कहाँ नींद आती। एकदम से आवाज सुनी कि ये तो मेरे पिया की आवाज है। उतर के आई, स्वामी के चरणों में लिपट गई, हाथ पकड़ा है स्वामी का और ऊपर को ले गई। हरी सीढ़ियन हरी चली है निबाई, हरे पकड़ी अंगुरिया बलमय अपने की। हरे सीढ़ियन चली रे निबाई, पकड़ी अंगुरिया बलमय अपने की। अरे हाथ पकड़ी के लय बैठारी, प्यारे सैया बलमा। हाथ पकड़ा है स्वामी का, बिठा लिया है और हरे हाथ पकड़ी के लय पे बैठा, प्यारे सैया बलमा हमारे। दास को बिछौना दवे बिछाए, रानी मन में सोचे और बोली है, पिया बिठा लिया है कि भूख लगी है। बोले महाराज बहुत तेज। अरे आधी रोटी जो की धरी है, घरे बाई के नमक को धरे दो समारी, आधी रोटी जो की धरी है।
सीढ़ियां न ले गई मारी प्यारे सैया कंथा हमारे हाथ पकड़ के लए बैठारी प्यारे बलमा कंथा हमारे आधी रोटी दर दई समारी जो की रोटी आधी दरी है भाई पे नमक को दर दो